रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 12th का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसमें एक एमसीक्यूज जो है बार बार पूछा जाता है, उसमें विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए एक बहुत आसान सी ट्रिक लेकर मैं यहाँ आया हूँ। मान लीजिए हमें एक सेट दिया गया है A इज इक्वल टू 1 2 8, मान लीजिए 3 एलिमेंट इसके अंदर है। हमसे ये पूछा जाता है कि A क्रॉस A में कितने एलिमेंट होंगे, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A। देन हम बहुत आसानी से ये बता पाएंगे कि n A क्रॉस A इज इक्वल टू, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने अवयवों की संख्या है, यहाँ पर 3 है तो हमें लिखेंगे n स्क्वायर बटा 3 स्क्वायर मतलब 9। A क्रॉस A में एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। हम आसानी से इस एमसीक्यू को कर सकते हैं। इसी के साथ ही यदि ये पूछा जाता है कि A इज इक्वल टू 1 2 3, मान लीजिए कोई सेट है और इस सेट में सिमेट्रिक रिलेशंस की संख्या कितनी होगी, तो सिमेट्रिक रिलेशंस की संख्या निकालने के लिए हमें सिमेट्रिक रिलेशन की संख्या निकालने के लिए एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है। यहाँ पर n इसमें एलिमेंट्स की संख्या होगी, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस इन A इज इक्वल टू 2 टू द पावर n स्क्वायर प्लस n बाय 2। ये एक साधारण सा फॉर्मूला है। 2 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, इसमें 3 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर हो जाएगी 3 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2, या 2 की पावर 9 प्लस 3 मतलब 12 बाय 2, तो 2 की पावर हो जाएगी 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट में A इज इक्वल टू 1 2 3 हमें दिया गया है, इसमें नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस होंगे 2 टू द पावर 6। इसी प्रकार नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एलिमेंट भी हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एलिमेंट की संख्या हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए इसी सेट में A इज इक्वल टू 1 2 3 जिसमें 3 एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं और हम ये चाहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की संख्या हमें पता चले, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, A 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। बहुत आसान सा फॉर्मूला है। यहाँ पर भी n इसके एलिमेंट्स के नंबर होंगे 2 की पावर n स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 3, तो 9 माइनस 3 मतलब 6, 2 टू द पावर 6 मतलब नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे, 2 टू द पावर 6 होंगे। बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आता है और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की संख्या पूछी जाती है, या ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होंगे, या ये पूछा जाए कि A क्रॉस A में कुल कितने एलिमेंट होंगे, तो हम आसानी से बता सकते हैं। इसी के साथ एक बहुत अच्छी बात यहाँ निकल कर आती है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, मान लीजिए एक सेट हमें दिया गया है A इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, इसके 3 एलिमेंट हैं और हमें से ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने होंगे, या ये पूछा जाता है कि इसमें तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, तुल्यता संबंधों की संख्या, कितने तुल्यता संबंध होंगे, तो बहुत आसानी से हम इसमें बता पाते हैं। यदि इसमें एक एलिमेंट है तो उसमें तुल्यता संबंध n इज इक्वल टू 1 है, तुल्यता संबंधों की संख्या भी कितनी होगी, 1 होगी। यदि n इज इक्वल टू 2 है तो तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी, 1 2। ये जो मैं इसको स्क्वायर बना रहा हूँ, ये इसके तुल्यता संबंधों की संख्या है। यदि n इज इक्वल टू 3 है देन 2 5। इस प्रकार से ये क्रम आगे बढ़ता चला जाता है और हम तुल्यता संबंधों की संख्या भी बता पाते हैं। हम बहुत आसानी से मात्र 1 या 2 मिनट का समय लगा, हम एमसीक्यूज के बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। यदि हमसे इक्विवेलेंस रिलेशन की संख्या पूछे तो हम बता पाएंगे, यदि हम सिमेट्रिक रिलेशंस की संख्या पूछे तो हम बता पाएंगे, यदि हमसे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की संख्या पूछे तो भी हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, बंद।